अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल आरी व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएचपीडी सिक्योरिटी की। ये पीएचपीडी क्या है, इसकी ट्रेनिंग कैसी होती है, थोड़ा वीडियो में शॉर्ट बनाऊंगा। इसके लिए जो एक रिक्वायरमेंट आई हुई है अपने खंडेला के अंदर, ये कोई एजेंटों के पास आई है। तो मेरे पास किसी भाई का फ़ोन आया था कि आपको पूरा एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा वीडियो बना के डाल दो। इसलिए मैं आपके हेल्प के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरा दूसरा मकसद नहीं है बनाने का। अब देखो पीएचबीडी क्या होता है। पीएचबीडी प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस डिपार्टमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यूएई का एक पार्ट है, मतलब मान्यता प्राप्त है इसके अंदर ये है। और अब आप पीएचबीडी के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए। एक तो पहले बात हम क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे। क्वालिफ़िकेशन के अंदर आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए। 10th पास से हाई 12th बीए, बीएससी, एमएससी, बीएड कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th पास चाहिए इसके। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट तो 5 फुट 7 इंच आपकी होनी चाहिए। अब लैंग्वेज की बात करते हैं। आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, आपको इंग्लिश पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश पे कमांड नहीं हो तो थोड़ा मुश्किल होएगा। लेकिन इंटरव्यू के अंदर मुश्किल होएगा आपको, वहाँ पे जाने के बाद में आप इंग्लिश नहीं भी बोल पाओगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे इंडियन रहते हैं। 35% जो पॉपुलेशन है यूए की वो इंडियन है, एनआरआई, सही है ना। इसलिए आपको बंगाली मिलेंगे, नेपाली, पाकिस्तानी, श्रीलंकन और वहाँ के अरबी, वो सब आपसे हिंदी में इंट्रोडक्शन करेंगे, उर्दू या हिंदी बोलेंगे। इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस सिर्फ इंटरव्यू पास करने के लिए इंग्लिश चाहिए। अब बात करते हैं हम सैलरी कितनी होगी। सैलरी होगी आपकी 2770 रुपये। और ड्यूटी आवर्स कितने होंगे, वो होंगे 12 आवर्स। 12 आवर्स होंगे ड्यूटी आवर्स, और एक वीकली आपको डे ऑफ मिलेगा। अगर वीकली डे ऑफ नहीं मिलता है तो आपको उसके एक दिन के 120 दिरहम या 100 दिरहम आपको महीने के मिलेंगे। जैसे आपने 30 दिन ड्यूटी करी तो आपकी सैलरी आएगी 3170 दिरहम, समथिंग 3200 हो गए, लेकिन 3170 आएगी आपकी सैलरी। अब बेसिक सैलरी कितनी होगी, अब बेसिक पे आ जाते हैं। बेसिक सैलरी होगी 2000 दिरहम आपकी, 2000 दिरहम बेसिक सैलरी होगी आपकी। अब वेट पर आ जाते हैं। आपका मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, आपका मिनिमम वेट होना चाहिए 55 kg, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं एज पर। एज आपकी 21 से लेकर 39 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, इससे बूढ़ा नहीं होना चाहिए, सही है। और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाजिम होना चाहिए। 2 साल का। आप कोई भी कंपनी से, कोई एजेंट से, कोई से बनवा लेना, कोई मुश्किल नहीं है वो। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, जो मिनिमम 10वीं पास है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके भारतीय एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में अटेस्टेड करवा के ही आप अप्लाई करेंगे। इंडियन एम्बेसी में डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने के बाद जब आप दुबई में, यूएई में जाएंगे, अबू धाबी में, तो आपको वहाँ पे यूएई एम्बेसी की भी स्टाम्प लगानी पड़ेगी। उसके लिए आपका खर्चा 200 दिरहम आएगा। और कैसी होती है वो स्टाम्प, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये देखो आप, ये इंडियन एम्बेसी की मुहर है और ये दुबई एम्बेसी की, यूएई एम्बेसी की है। देख लो। और ये मैंने 2011 में करवाया था एजेंट के थ्रू इंडिया में, तो मेरा खर्चा आया था मिनिमम 6000 या 7000 लगे थे। अभी आप कराओगे तो शायद 10,000 में हो जाएगा समथिंग। और अब हम बात करते हैं इसकी। अब आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बना लेना, लाजिम चाहिएगा। आपको इंटरव्यूअर पूछेगा आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, 2 ईयर का है नहीं। फ्रेशर तो कम लेते हैं। आप अगर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ले जाएंगे ना, 2 साल का बना के, झूठा भी फेक भी चलेगा, लेकिन उससे आपके पास होने के लिए जी रहेगा। अब इंटरव्यू में जाएं तो इंटरव्यू में, अब मैं आपको इंटरव्यू कवर करता हूँ। पहले एक तो इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखना है आपको। इंटरव्यू में जाएं तो आप सबसे पहले शर्ट में जाएं, टी शर्ट में पहन के नहीं जाएं। आपके जूते ऑफिशियल होने चाहिए, न कि स्पोर्ट्स होने चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप, मतलब पूरे ऑफिशियल होके जाना है आपको। अब वहाँ पे जाने के बाद में, और सिक्योरिटी में जा रहे हैं आप इस वजह से, तो आपकी क्लीन शेव होनी चाहिए बिल्कुल। आपकी छोटी दाढ़ी है तो बाद में रख लेना आप, मुश्किल नहीं है, आप दाढ़ी रखना चाहें तो। लेकिन इंटरव्यूअर आपका चेहरा देखेगा पहले,
क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इस बात को ध्यान रखो। जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका अंत भी अच्छा होता है। तो इसलिए आप क्लीन शेविंग करा लें, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी तो आगे का इंटरव्यू इजी जाएगा। अब सवाल क्या पूछेगा इंटरव्यूअर, आपको पूछ लेगा जैसे व्हाट इज सिक्योरिटी गार्ड, व्हाट डज सिक्योरिटी गो, व्हाट इज पेट्रोलिंग। अब इनका आंसर आपको देना चाहिए। इनका तो थोड़ा आपको हार्ड लगे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे व्हाट डज सिक्योरिटी गो, व्हाट डज सिक्योरिटी डू, सिक्योरिटी प्रोटेक्ट पीपल प्रॉपर्टी एंड इंफॉर्मेशन। अब व्हाट इज पेट्रोलिंग, इस टूरिंग ए स्पेसिफिक एरिया इज कार्ड ए पेट्रोलिंग। अब व्हाट इज सिक्योरिटी गार्ड, अब सिक्योरिटी गार्ड क्या है, अब देखो सिक्योरिटी गार्ड क्या है, उसके लिए हम दो भागों में बांटेंगे इसको। सिक्योरिटी इज ए सर्विसेज विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू क्लाइंट विथ इंट्रूडर। एक तो ये हो गया। एक हो गया व्हाट इज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ए पर्सन हु एम्प्लॉयड ए बिल्डिंग प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंट्रूडर और डैमेज, कुछ भी बोल सकते हैं आप, मुश्किल नहीं है। और अब बात करेंगे हम एनएसआई की ट्रेनिंग कैसी होती है। अब देखो एनएसआई क्या होता है, एनएसआई नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, जो कि आप अबू धाबी में जा रहे हो तो अबू धाबी में है, और आप शारजा में, रासर खेमा, अजमान, उम्मुल क़ुरैन इधर जा रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग जाना पड़ेगा अजमान के अंदर, अजमान के अंदर है वो। और ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम एनएसआई की ट्रेनिंग की। एनएसआई की ट्रेनिंग होगी 5 दिन की आपकी, 5 दिन ट्रेनिंग है, 4 दिन एक टीचर आपको पढ़ाएगा, और लास्ट दिन होगा हाफ डे में आपका एग्जाम होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर पे, 50 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, 100 नंबर, 70% मार्क्स लाना कंपलसरी है उसके अंदर। ईजी हो जाएगा वो, इतना मुश्किल नहीं है, 5वीं पास हो तो आप कर लेंगे ईजी। इसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा हाफ डे के बाद में। फिजिकल टेस्ट क्या होगा, एक रूम है बड़ा सारा, उसके अंदर आपको 5 मिनट में 6 राउंड लगाने हैं। जैसे आप पहले राउंड लगाएंगे, आपको उसमें दौड़ना है, फिर एक कोन से टर्न लेना है, लेने के बाद में आपको वो 4 फुट का या 5 फुट का एक लॉन्ग जंप है वो मारना, फिर सीढ़ियों पर चढ़ना, 3 पे, फिर उतरना, उसके सेपरेट को टच नहीं करना, फिर कौन से टर्न होके दौड़ना है, फिर 2-2 फीट के मतलब वो आएंगे हाई जंप, उनको क्लियर करना। उसके बाद में आप एक लॉन्ग हाई जंप है 4 फीट का, वो आप जंप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप उसको पार करना है, उस पर चढ़ के नीचे कूद जाओ। फिर आपको एक सिटअप करना है, एक पुशअप करना है, और फिर ऐसे ही एक दूसरा चक्कर चालू हो जाएगा। वो एक चक्कर पूरा हो गया। छठे चक्कर के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी आपको, 2 चीज़ एक्स्ट्रा। छठा चक्कर आपका ऐसे पूरा होने के बाद में आप जैसे मशीन पे जाएंगे तो आप पुश और पुल की मशीन है, आपको 6 बार हैंडल को पुल करना है और उधर टच करना है, इधर 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 6 बार, फिर आपको 6 बार उसको पुश करके हैंडल को इधर करना है। फिर आपको वो क्लियर करने के बाद में एक 15 किलो का कट्टा रखा बजरी का, उसको उठा के और वहाँ तक लेके जाना हाथों में और वापस लेके आना। ये प्रक्रिया पूरी आपकी 5 मिनट में पूरी होनी चाहिए। अगर 5 मिनट से ज़्यादा लगते हैं तो आप फेल बने जाएंगे। फेल हो जाएंगे तो आपको 2 से 3 दिन दोबारा फीस देके कंपनी वापस भेजेगी। उसके पास आपके पास 2 चांस होते हैं, अगर आप दोनों चांस में फेल हो गए तो आपको कंपनी लाइसेंस नहीं देगी, आप घर चल जाएंगे। अब एनएसआई की ट्रेनिंग हर 1 साल में रिन्यूअल होगी, और पीएचपीडी का लाइसेंस 2 साल के लिए बनता है। समझ गए, पीएचपीडी का लाइसेंस 2 साल के लिए बनता है, और एनएसआई की ट्रेनिंग प्रत्येक साल आपको पास करनी पड़ेगी। अब देखो एकदम आप टेंशन मत लो, ये एकदम ईजी होता है वो, और इसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, जैसे मैं हूँ, आप इंटरव्यूअर मेरा इंटरव्यू ले रहा, जैसे आई एम आरिफ खान, आई एम फ्रॉम खंडेला, आई एम BA पास, आई एम सिक्योरिटी गार्ड, आई हैव 3 years, 4 years, 5 years experience. Don't say I am fresher. If you will say fresher, you have already 2 year experience certificate. It means you are fraud. So don't say I am fresher. Say I have 2 year experience, 3 year, 4 year. That's okay. अब सिक्योरिटी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कैसे बनाना है, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं कैरियर स्कूल खंडेला के अंदर पहले टीचर था, तो मैंने अपनी स्कूल का ही बना लिया था, लेकिन आप मत बनाना अब, क्योंकि अब ये चलेगा नहीं। पहले चल गया था 11 साल 12 साल की पहले, अब नहीं चलेगा। आपको सिक्योरिटी कंपनी का ही बनाना है। और एनएसआई पास का सर्टिफिकेट कैसे होता है वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। देखो ऐसा होता है, ये देखो, ये एनएसआई ऐसे सर्टिफिकेट होगा।
इसलिए आप फ्री दिमाग होके जाइए, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है, 27-70 रुपये, और ड्यूटी 12 घंटे है, एक डे ऑफ मिलेगा आपको, और ड्यूटी इतनी मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है। ड्यूटी की लोकेशन क्या होगी बता देता हूँ, बिल्डिंग, रिसेप्शन, मॉल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पार्किंग, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, वेयर हाउस, एनी कुछ भी हो सकता है। आप उसकी टेंशन ले रहे हो, आप तो वहाँ पहुँच जाओ, बस आप पहुँच जाओ वहाँ। और अगर आपको मेरे से ओरली नहीं पूछना कैसे फिजिकल ट्रेनिंग कैसे देंगे, कैसे पास करेंगे, आपका टेंशन फेल हो गया तो यार कंपनी भेज देगी, क्या करूं, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इम्तियाज भाई के ऑफिस में आके एक दिन ट्रेनिंग दे दूंगा। सब लोग एक दिन आ जाना, आपको मैं ट्रेनिंग दे दूंगा, इंटरव्यू कैसे पास करते हैं, और वहाँ जाने के बाद में जो NSA के क्वेश्चन आएंगे कैसे आएंगे, 50 आएंगे, कंप्यूटर पर आएंगे कैसे आएंगे, मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं PSPD सिक्योरिटी गार्ड के लिए कोई वीडियो बना सकूं जो उनके लिए हेल्पफुल हो। सही है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जितनी मैंने जानकारी थी दे दी, क्योंकि 13 साल तक मैं रह के आया हूँ वहाँ पे, और PSPD सिक्योरिटी गार्ड था। 2011 के अंदर मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया था। तो एक बार तो मैंने 97 मार्क्स आए थे, एक बार 100 आए थे, एक बार 94 आए थे, एक बार 92 आए थे, एक बार 74 आए थे, ऐसे ऐसे बहुत आए थे। लेकिन फिर भी कोई टेंशन नहीं इंग्लिश का, alhamdulillah I can speak very well English. I don't have problem with English, but I am promoting you as a security guard job because you are a fresher. Because fresher think in which company I will go and how much I will get, but then many ideas comes on the mind. But I will recommend you as a security guard, you go and you get a good salary. Thank you. अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, आपका दोस्त आरिफ खान।